मम्मी जी, भाभी के मन में अपना पराया आया है, मेरे मन में नहीं। भाभी, आप जरा गोलू को देख लेंगी? मुझे इनके साथ बाजार जाना है कल की पूजा का सामान लेने। रश्मि अपनी जेठानी विनीता के कमरे में आकर बोली। रश्मि, तुम्हारा बेटा बहुत शैतान है। मैं थकी हूँ इसलिए उसे संभालना बस की नहीं। अब तुम ऐसा करो, उसे भी साथ ले जाओ, विनीता ने कहा और अपनी बेटी को थपकी देकर सुलाने लगी। ये क्या कह गई भाभी? मेरा बेटा? पर हमारे घर में बच्चों का बंटवारा कब से हो गया? हमेशा से तो मैंने भाभी के बच्चों को अपने बच्चे माना है। भाभी बेफिक्री से अपने बच्चे मेरे पास छोड़ जाती थीं, और आज जब पहली बार मैं अपने बच्चे को भाभी के पास छोड़कर जा रही हूँ तो वो मेरा बच्चा है। रश्मि विनीता की बात सुन सोचने लगी। सोचते सोचते वो अपने कमरे में आ गई जहाँ 1 साल का गोलू सोया हुआ था। विनीता और रश्मि वर्मा खानदान की 2 बहुएं। जहाँ विनीता की शादी को 10 साल हो गए थे और उसके 2 बच्चे थे, वहीं रश्मि की शादी को 2 साल हुए थे और उसके एक बेटा था। रश्मि जब अनुज की पत्नी बन ससुराल आई तो उसने दिल से सब रिश्तों को अपनाया, यहाँ तक कि विनीता का 7 साल का बेटा चिराग और 3 साल की बेटी परी तो उसे छोटी माँ कहकर बुलाते, और वो भी दोनों का माँ की तरह ख्याल रखती थी। जब तक विनीता अकेली थी, सास के भरोसे बच्चे छोड़कर कहीं नहीं जा पाती थी, पर रश्मि के आने के बाद वो बेफिक्र हो कभी शॉपिंग पर तो कभी दोस्तों के साथ घूमने चली जाती थी। यहाँ तक कि रश्मि के बेटा होने के बाद भी वो जेठानी के बच्चों को भी बराबर प्यार देती, पर विनीता रश्मि के बेटे से इतना प्यार नहीं करती थी। हालांकि रश्मि ने इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर आज जो हुआ वो रश्मि को जरा अच्छा नहीं लगा। खैर, रश्मि गोलू को लेकर अनुज के साथ बाजार चली गई। छोटी माँ हमारे लिए क्या लाई? बाजार से आते ही विनीता के दोनों बच्चे भागे आए। देखो क्या लाई मैं तुम्हारे लिए। ये बोल रश्मि ने चिराग को गाड़ी और परी को गुड़िया पकड़ा दी। दोनों बच्चे उन्हें लेकर खेलने लगे। मम्मी जी, पूजा का सब सामान आ गया है, देख लीजिए और बता दीजिए कुछ और तो नहीं चाहिए। रश्मि सास को सामान देती हुई बोली। बहू, इसमें रुई की बत्ती तो है नहीं। सास सुधा जी थोड़ी देर बाद बोली। ओह, पता नहीं कैसे भूल गई मैं। रश्मि बोली। मैं अभी बच्चों को कपड़े दिलाने जाऊंगी, तब ले आऊंगी, विनीता ने कहा। शाम को विनीता बच्चों को लेकर बाजार चली गई और कपड़े लेकर लौटी, पर ये क्या, घर में 3 बच्चे और कपड़े बस 2 के आए। जबकि व्यापार एक है तो खर्च भी एक ही जगह है सबका। तब भी बड़ी बहू, तुम गोलू के कपड़े नहीं लाई? रश्मि का उखड़ा चेहरा देख सुधा जी ने पूछा। मम्मी जी, वो क्या है ना, मुझे उसके लिए कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैं सिर्फ अपने बच्चों को दिला लाई, विनीता ने लापरवाही से जवाब दिया। सही किया भाभी आपने, वैसे भी सब अपने अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाएं वही ठीक है, बेकार में क्यों दूसरों के बच्चों को अपना समझना। आखिरकार रश्मि चुप ना रह सकी और बोल पड़ी। बहू, ये तुम दोनों क्या बोल रही हो? बच्चों के बीच अपना पराया कहाँ से आ गया इस घर में? सुधा जी बोली। मम्मी जी, ये अपना पराया भाभी लेकर आई हैं। मैंने तो तीनों बच्चों में कोई अंतर नहीं किया। यहाँ तक कि जब मेरे गोलू नहीं हुआ था तब भी भाभी के बच्चों को अपने बच्चे माना। नहीं जानती थी जब मेरे बच्चा होगा तो मुझे सुनना पड़ेगा कि वो मेरा बच्चा है। आज दिन में भाभी ने मुझे यही कहा, अपना बच्चा खुद संभालो। और अब भी मम्मी जी, रिश्ता कोई भी हो एक तरफा नहीं निपटा, बल्कि 2 लोगों की बराबर भागीदारी से निपटा है। अब जब भाभी के मन में अपना पराया आया है तो अब मैं भी इसी तरह निभाऊंगी रिश्ता। रश्मि बोली। वो तो मैंने इसलिए कहा था कि गोलू शैतान है और उस वक्त मुझे आराम करना था, विनीता झेंपते हुए बोली। भाभी, अब प्लीज़ इन बातों को यहीं ख़त्म किया जाए, वही अच्छा है। बस अब आप अपने बच्चे संभालिए, मैं अपना, क्योंकि हम दोनों के बीच विश्वास की पतली सी जो डोर थी, हम अपने बच्चों को लेकर एक दूसरे पर विश्वास करते थे, वो तो टूट गई। अब हमारे रिश्ते की डोर ना टूट जाए। ये बोल रश्मि गोलू को लेकर अंदर आ गई। सुधा जी ने दोनों बहुओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन अब उस डोर में वो गांठ तक नहीं लगा पाई। दोनों के पतियों ने भी हर संभव कोशिश की, पर कुछ नहीं कर पाए। अब दोनों साथ रहती हैं, पर रश्मि ने भी विनीता के बच्चों की जिम्मेदारी लेनी छोड़ दी, जिससे ज़्यादा नुकसान विनीता को ही हुआ,
क्योंकि अब वो बेफिक्र हो कहीं जा नहीं पाती। पर वो बड़े होने के नाते से रश्मि के सामने अपनी गलती भी नहीं मानती है। दोस्तों, अक्सर यही होता है, जरा सी बात घर में बहुत बड़ी बन जाती है और रिश्तों के बीच की डोर को तोड़ देती है। रिश्ते एक तरफा कब तक टिके रह सकते हैं? निभाने तो दोनों को बराबर पड़ते हैं, भले वो रिश्ता कोई भी हो। यहाँ बात कुछ नहीं थी, पर वही इतनी बड़ी बन गई और विनीता की नासमझी ने देवरानी जेठानी के बीच के प्यारे रिश्ते को तो ख़त्म किया ही, बच्चों के बीच भी दीवार खींच दी। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।